आजकल लोग जो है बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, बड़े परेशानी का माहौल है। हर दूसरा आदमी कोई ना कोई चीज़ को लेकर डिप्रेशन में है। परेशानी है कि सोच है, फिक्र है कि क्या करूं, दिल नहीं लगता, और एक नाउमीद होकर ज़िंदगी गुजार रहा है कि भाई करना तो बहुत चाह रहे हैं मगर दिल में सुकून नहीं फील हो रहा है। करना तो बहुत चाह रहे हैं मगर सुकून नहीं मिल रहा है। तो कई लोग परेशान हैं, इस डिप्रेशन के शिकार के जो है मरीज है। कई लोग सुकून हासिल करने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। भाई ऐसा करे तो सुकून मिल जाता, फलानी जगह गए तो सुकून मिल जाता, फलाने पिकनिक को गए तो सुकून मिल जाता, फलाना एंजॉयमेंट करे तो सुकून मिल जाता। इंसान जो है, बाज लोग तो यूं कर समझते हैं कि भाई शराब पी लिए तो सुकून मिल जाता, सिगरेट मारे तो सुकून मिल जाता, जो है थोड़े गुटखे डाल लिए तो सुकून मिल जाता। परेशानी से बचने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए तरह तरह के जो है गलत अक़दाम उठाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी इत्मीनान क़ल्ब चाहता है। आप देखो, बुजुर्गान दीन के पास कुछ ना था दुनियावी एतबार से, गरीबी जिंदगी गुजारते थे, मगर कल्ब उनका इत्मीनान रहता था, आराम कल्ब रहता था, कल्ब में उनके बहुत सुकून रहता था। क्यों रहता था वो सुकून? कभी वो लोग डिप्रेशन में नहीं गए, कभी वो लोग जो है परेशानियों में नहीं गए, दिल की कभी भी परेशानी नहीं रही। आज हम जो है परेशान क्यों है मालूम है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप देखो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, सिर्फ अल्लाह के ही जिक्र में दिलों की राहत है। बोले अल्लाह के ही जिक्र में दिलों का चैन और सुकून है। आज हम क्या करे हुए हैं? आज हम जो है सुबह उठते साथ ही पहला अमल ये करना चाहिए कि जो है कुरान पढ़ें। पहला अमल क्या करना चाहिए? जो डिप्रेशन के मरीज है ना, वो लोगों के लिए ये अमल है कि पहले सुबह उनकी जो है कुरान और नमाज से हो। पहले हम सुबह उठते साथ ही कुरान पढ़ें। आज हमारी सुबह कब होती है? फजर के बाद सुबह होती है। नहीं, सुबह जो है फजर से पहले होना चाहिए। जितना जो है आप देखो कामयाब लोग जो दुनिया में गुजरे हैं, और या दुनिया में जो कामयाब लोग अक्सरियत जो है फजर में उठ जाते हैं, सुबह 4-5 बजे वो लोग उठ जाते हैं। कई लोग आपको देखने को मिलेगा कि जो है सुबह वो लोग जो है उठकर वॉकिंग में लग जाते हैं। कामयाब लोग जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो एक पहचान है कामयाब लोगों की। आज हम क्या करते हैं? सुबह जो है फजर के बाद हमारी सुबह होती, उठते नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मैं सुबह के वक्त रिस्क तकसीम करता हूँ फरमाया। सुबह का सोना रिस्क को रोकता है, खाली रिस्क खाना नहीं होता, याद रखो। बहुत सारी चीजें आती है रिस्क में, दिल का सुकून भी रिस्क में आता है। हाँ, तुम्हारे को जो जो चीजों की जरूरत है ना, वो सब चीजें रिस्क में आती हैं। जब अल्लाह ताला रिस्क तकसीम कर रहा उस वक्त तुम सो रहे हो। और सुबह का उठना एक तो मुसलमान की पहचान है, दूसरी चीज जो है आपकी सेहत को भी अच्छा रखता है। सुबह का जल्दी उठना, तुम जितना देर उठोगे तुम्हारी सेहत वैसा खराब होगी, और जो है रूहानियत भी तुम्हारी कमजोर होते चले जाएगी। आप देखो, जानवर भी सुबह जल्दी उठ जाते, कोई जानवर नहीं सोता। सोता कौन है? इंसान सोता है। सो रहे कौन? इंसान सो रहे। और दूसरी चीज क्या है? अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। हमारे को क्या करते हैं हम? अगर दिल में जो है कोई काम हमारा नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। जब कोशिश नाकाम दिखे तो परेशान हो जाते हैं। भाई आप देखो, कोशिश करना है बस, मगर भरोसा अल्लाह पे करना है। आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए तो हुजूर क्या फरमाए, तुम अपनी ऊँटनी को पहले जो है बांधो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो, बोले तवक्कुल करो अल्लाह पे। आज हमारा यकीन कम है अल्लाह के ऊपर। आज हम क्या करते हैं? यकीन बहुत कमजोर है हमारा अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ताला पे याद रखिएगा, सब में ज्यादा ताकतवर कोई जात है तो वो अल्लाह की जात है।
उससे बढ़ के कोई नहीं। आज हम जो है न अज़ा में सुनते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमें याद है छोटे से बच्चे के जब पैदा होता है तो वो जो है कान में भी हम अल्लाहु अकबर की सदा लगाते हैं। उससे बढ़कर कोई जात दुनिया में नहीं है ना आखिरत में। सब में पावरफुल जात अल्लाह की है, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करके हम दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर कोई है कि जो है लीडर बोला फलाना काम करा दूंगा, या फिर कोई और बोला फलाना काम करा दूंगा, तो उस पर पूरे यकीन रहता, मगर अल्लाह की जात पे उसके उतना भी यकीन नहीं रहता कि अल्लाह जरूर करेगा। आप देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था ना, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए वहां पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए वहां पर, आके कहने लगे अय अल्लाह के नबी आप हुक्म दो, एक पर मारूंगा पूरी आग बुझ जाएगी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या जवाब दिए, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। बोले वो मुझे देख भी रहा है और मेरा हाल उस पर आया है, बोले मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। उसने क्या बोले, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जो डिप्रेशन में रहते ये लोग ये पढ़ना चाहिए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये सुबह जो है फजर के बाद 11 दफा और मगरिब के बाद 11 दफा तर्जुमा को समझते हुए पढ़ो कि मेरे लिए हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। जब तुम्हारे को ये यकीन हो जाएगा कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, तो आपको देखो कितना जो है सुकून मिलेगा। अगर आप इसकी एक मिसाल ले लो कि आपके पीछे तो जो है एक सुपर पावर ताकत है, एक ऐसा शख्स आपके पीछे खड़े हुआ है जो आपका काम यूं ही बना दे सकता है, आसानी के साथ बना दे सकता है, तो आपके दिल में कितना सुकून आ जाएगा। हाँ भाई चलो मेरा काम तो हो गया। जितना भरोसा हम दुनिया वालों पे करते हैं ना, उतना भी भरोसा अल्लाह के ऊपर हम नहीं करते। तवक्कल ही नहीं है अल्लाह के ऊपर, भरोसा ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। यकीन किसके ऊपर है? हमारी मेहनत के ऊपर यकीन है। यकीन किसके ऊपर है? दूसरों के ऊपर यकीन है, मगर अल्लाह के ऊपर हमारा भरोसा नहीं। अगर भरोसा अल्लाह के ऊपर होता ना, तो कोई भी मुसीबत आने से पहले या मुसीबत आने के वो अंदेशा भी दिखाना, तो अल्लाह बंदा क्या करता, पहले अल्लाह को याद करता, पहले उसकी जबान पे अल्लाह का नाम आता है। हजरत अक्कानी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जब भी उन्हें थोड़ी सा भी तकलीफ होती, थोड़ी सी भी तकलीफ, जरा मार भी लग जाता, हाँ ठोकर भी लग जाती, कोई चीज चुभ ही जाती आपको, थोड़ी सी भी तकलीफ होती, फौरन अल्लाह का नाम उनकी जबान पे आता। आप देखिए जब आप जो है जख्मी हालत में नीचे गिरे हुए थे, हज़रत अक्कानी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बेहोशी की हालत में अल्लाहू अल्लाह का जिक्र आपकी जबान पर जारी था। बेहोशी की हालत में अल्लाहू अल्लाह का जिक्र आपकी जबान पर जारी, कब रहता अल्लाहू अल्लाह का जिक्र जारी। वैसा दिल में दिमाग में हर दिल और दिमाग में कामिल तौर पर जब जो है अल्लाह पे भरोसा आ जाता ना, कुछ भी हो जान दो तो फौरन अल्लाह का जो है नाम निकलता। आप देखो एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा जब रहता ना, तो आप बच्चे को देखो, आप छोटे बच्चे को कुछ भी होते साथ ही अम्मा बोल के पुकारता, क्यों निकल रहा उसकी जबान पे, रो रहा तो अम्मा बोल के रो रहा है, मान लगते साथ ही अम्मा का नाम उसकी जबान पे आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसे यकीन है कामिल है कि कुछ है तो मेरी माँ है साथ, इसलिए बगैर चाहे उसकी जबान पर जो है माँ का नाम याद आ। अगर हमारे भी दिल में अगर इसी तरह का यकीन, इसी तरह का जो है भरोसा अल्लाह का जो है हमारे दिलों में आ जाए ना, तो हमारे जो है परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती। अल्लाह वालों के पास क्या है, अल्लाह वाले करते हैं क्या है, पूरा अल्लाह के ऊपर छोड़े बैठे हैं कि हाँ भाई अल्लाह की जात हमारे साथ मौजूद है। तुम क्या करोगे? उनके दिल में डर खौफ वगैरह क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो लोग अल्लाह पे भरोसा करते, इसलिए जंगलों में चले गए, इबादतें करने चले गए। वहां पर क्या जानवर वगैरह नहीं थे? आज भी कई मज़ारा जंगलों में दिखते हैं, मगर उस दौर में वो लोग इबादतें करने जंगल में चले गए। आज हम रात में जंगल से गुजरने के लिए हमारे को डर लगता है, कोई चीज हमारे को काट देंगी, खा जाएगा।
वो लोग को नहीं था। वो लोग को जो यकीन था अल्लाह की जात के ऊपर, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा कोई चीज हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तक अल्लाह के जो है हुक्म के बगैर दुनिया की जर्री चीज भी जो है हरकत नहीं कर सकती। ये यकीन है काम। आज हमारे जो है दिलों में अल्लाह का यकीन कम है, बहुत ज्यादा कम है। दिलों में यकीन को बढ़ाने की जरूरत है, अल्लाह के जो है भरोसे को बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरा अमल क्या करें कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें। आप देखो हम नमाज पढ़ते हैं, पहले तो कई हजरात नमाज के पाबंद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते पाबंदी के साथ। मुसलमान और काफिर में सिर्फ नमाज का फर्क है। याद, मुसलमान और काफिर में नमाज का फर्क है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। आज हम कई हजरात नमाजें छोड़े बैठे हुए हैं। हमारे को दूसरे काम इंपॉर्टेंट है। जो काम अल्लाह ने तुम पर फर्ज करके रखा है, जरूरी करके रखा है, वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो नमाज का वक्त हो गया, हम दुनियावी काम में मुलव्विस रहते। क्यों? अल्लाह का काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नमाज को कभी भी इंपॉर्टेंट जरूरी समझे ही नहीं, हमारे दुनियावी काम को हम जरूरी समझे। इस वजह से क्या करते, उस काम को तरजीह देते, नमाज को तरजीह। आप देखो नमाज को तरजीह देना जरूरी है, फर्ज है, याद रखो। आप देखो एक जानवर है खिंजीर, जिसको सुअर भी कहते हैं, सुबह जब निकलता है तो अल्लाह से दुआ करके निकलता है कि मौला बेनमाजी के साए से भी मुझे बचा ले, बेनमाजी के साए से भी मुझे बचा ले। अल्लाह अकबर, कितनी अफसोस की बात है कि जानवर दुआ करके निकल रहे कि बेनमाजी के साए से हमारी हिफाजत करना। हम बेनमाजी बने फिर रहे हैं। अल्लाह कहने कल क़यामत के दिन सब में पहला सवाल नमाज का होने वाला, याद रखो। कल मरने के बाद अल्लाह सवाल करने वाला है मैदान हशर में कि तुम कितने नमाजें पढ़े थे, कितने नमाजें छोड़े। जो बंदा नमाज छोड़ता है ना, एक नमाज छोड़ा, अगर फजर की नमाज छोड़ा, उसके ऊपर एक ऐसा सांप मुसल्लत किया जाता है कि जो है जिसकी आवाज बिजली से ज्यादा कड़क होगी, और उसके नाखून का सफर जो है एक नाखून से दूसरे नाखून को पहुंचे तक एक दिन का सफर, या उससे कई ज्यादा भी बुजुर्गाने दिल लिखे हैं। उतना बड़ा सांप रहेगा, उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। जो शख्स फजर की नमाज छोड़ेगा उसे जोहर तक ढसेगा वो सांप, और जब एक दफा ढसता है ना तो आदमी 70,000 फीट अंदर जाता है, फिर जमीन निकाल के फेंक देती है उसे बाहर, फिर वो ढसता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर जमीन निकाल के फेंक देती है। इसी तरह जोहर की नमाज छोड़ेगा तो उसे असर तक ढसा जाएगा, असर की नमाज छोड़ा तो जो है मगरिब तक ढसा जाएगा, मगरिब की नमाज अगर छोड़ा तो वो सांप उसे इशा तक ढसेगा, अगर इशा की नमाज छोड़ा तो वो सांप उसे फजर तक ढसेगा। अभी अज़ाबे कब्र है, अभी मैदान हशर में तुम्हें सवाल जवाब बाकी है अभी तुम्हारा। तो हम बड़ी आसानी के साथ हम नमाजें छोड़ देते। अगर हम नमाज भी पढ़ लिए तो हमारी नमाज कैसी होती है कि नमाज में खड़े हो गए तो याद रखो नमाज ऐसी होना चाहिए कि तुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज यूं पढ़ी जाए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हारे सामने, अल्लाह को देख कर नमाज जैसी पढ़ी जाती वैसी पढ़ो। अगर वो दर्जे को नहीं पहुंचे, वो मकाम को नहीं पहुंचे, वो इल्म हासिल नहीं करे, तो कम अज कम ये तो यकीन करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये यकीन के साथ नमाज पढ़ो। आज हम क्या करते हैं, बड़े लीडर के पास या बड़े शख्स के पास या कोई जो है बड़े पावरफुल वाला या पैसे वाला या जिससे हमारे दिल में खौफ है, डर है, वैसे शख्स के सामने जब हम जाके खड़े होते तो क्या करते हैं, पूरे जो है दिलो दिमाग को हाजिर रखकर खड़े होते, अदब के साथ खड़े होते। वहां खड़े होके जो यूं यूं खुजा लेते, कर लेते, खड़े होते नहीं होते ना। जब अल्लाह के सामने आ रहे तो हमारा ये यकीन ईमान होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इतनी पावरफुल जात जो पूरी कायनात को बना दी है और जो है उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, वैसी जात के सामने तुम खड़े हुए हो।
ये यकीन तुम्हारे दिल में होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो आपके दिल में ये खौफ, ये अल्लाह का डर ऐसा आता था कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर से ऐसी आवाज आती थी जैसे हांडी में कुछ पक रहा है। हांडी में कुछ पके तो कैसी आवाज आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर से वैसी आवाज आती। डर और खौफ, आज हमारे को डर और खौफ ही नहीं, वैसे यकीन और कामिल यकीन के साथ अल्लाह के सामने खड़े होना चाहिए, तो ही तो नमाजें हमारी कबूल होंगी। खड़े हो गए मगर दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है। जो है एक वाकया मशहूर है ना, एक वाकया क्या मशहूर है, एक मर्तबा जो है ईशा की नमाज हो रही थी, इमाम साहब को डाउट आया कि 3 रकात पढ़ाया कि 4 रकात पढ़ाया, कि डाउट आया इमाम साहब को। तो पलट के मुसल्लियों से पूछे कि भाई 3 पढ़ाया या 4 पढ़ाया। तो पूरी मस्जिद खामोश, एक शख्स खड़े होके बोले कि मुल साहब आज जो है आप 3 ही रकात पढ़ाए। तो इमाम साहब पूछे, पूरी मस्जिद खामोश है, तुम अकेले बोल रहे 3 रकात पढ़ाया, कैसा साबित करते 3 रकात पढ़ाया। तो वो शख्स कहने लगा कि मुल साहब हर रोज तुम्हारे पीछे जो है ईशा की नमाज पढ़ता, मेरे 4 दुकाना हैं, 1 रकात पढ़े तक एक दुकान का हिसाब कर लेता हूँ, दूसरी रकात है तो दूसरी दुकान का हिसाब करता हूँ, इसी तरह 4 रकात तक 4 दुकानों का हिसाब करता हूँ। मगर आज 3 ही दुकानों का हिसाब हुआ, 1 दुकान बची हुई है, लिहाजा आप 3 ही रकात पढ़े। हमारी नमाजें तो ऐसी हो गई, नमाज में तो खड़े हो रहे मगर दिल और दिमाग कहीं और है। ऐसी नमाज अल्लाह के सामने कबूल नहीं है, याद रखो। जब तुम नमाज पढ़ोगे, जैसा नमाज का हक है वैसा नमाज का हक अदा करते हुए तुम नमाज पढ़ोते ना, तो वो नमाज पहले क्या करेगी, आसमानों की तरफ जाएगी और अल्लाह से सिफारिश करेगी कि मौला इसकी तू मगफिरत फरमा, तुम्हारे लिए दुआ करेगी। वो नमाज, नमाज आम चीज नहीं है, याद रखो। वो नमाज तुम्हारे लिए दुआ करेगी, मौला जिस तरह हक था अदा करने का उस तरह हक के साथ मुझे अदा करा, मौला तू जो है इसकी मगफिरत फरमा, तुम्हारे हक में वो दुआ करेगी। अगर तुम नमाज का हक अदा नहीं करोगे ना, वो नमाज भी अल्लाह के पास आसमानों की तरफ जाएगी, वो नमाज भी आसमानों की तरफ जाएगी और तुम्हारे लिए बदुआ करेगी। क्या करेगी, बदुआ करेगी। और क्या करेगा अल्लाह ताला, वो नमाज को एक काले कपड़े में लपेट कर तुम्हारे ऊपर मार देगा, जरूरत नहीं है इसी नमाज की। इसलिए बोले नमाज पढ़ रहे तो खालिस अल्लाह के लिए पढ़ो। जब तुम खालिस अल्लाह के लिए पढ़ते ना तो खौफ भी दिल में होता है, यकीन। जब ये यकीन आ गए ना कि मौला के सामने खड़े हुआ हूं, मौला मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है और मेरे दिल की भी आहट भी, दिल में जो चल रहा है वो भी उससे भी बाखबर है, तो खौफ ऑटोमेटिक पैदा होना शुरू हो जाए।